इससे पहले और अच्छी बात क्या हो सकती? सर, ना तो मेरे पास गाड़ी है और ना मुझे ड्राइविंग आती है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मंगेतर को मिलने जाना है, वो इसी की गाड़ी पर। वाह क्या बात है। गेट लॉस्ट। पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर की एक तवील तारीख है जिसमें स्क्रीन पर ऐसे ऐसे शाहकार ड्रामे पेश किए गए जिन्हें न सिर्फ आवाम की जानिब से बेहद मकबूलियत मिली बल्कि उन्होंने व्यूअरशिप के नित नए रिकॉर्ड कायम किए। वो ड्रामे अपनी कहानी और किरदार निगारी के बायस ऐसे नकूश छोड़ गए कि आज भी उन्हें देखने पर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इन लाजवाल ड्रामों में से एक अल्फा ब्रावो चार्ली भी है जिसने देखने वालों को बैक वक्त हंसाया और रुलाया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे के मरकजी किरदारों के बारे में कि वो आजकल कहां और किस साल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनमें से कौन से अदाकार वफात पा चुके। क्या शराब चढ़ा रखे तुमने? अब देना दरवाजा शराब को। मैंने तेरे दांत ना बाहर निकाल दिए तो। ओ भाई क्या कह रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? मैंने आज तक आपकी शक्ल नहीं देखी, क्यों आवाज़ दे रही है मुझे आप? बीबी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो अपनी बीवी को आवाज दे रहा हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन का सुपरहिट ड्रामा अल्फा ब्रावो चार्ली आज भी नाकाबिले फरामोश है और नाजरीन की अक्सरियत उसे याद करती है। ये ड्रामा पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के ताउन से तैयार किया गया था जिसमें 3 दोस्तों की कहानी बयान की गई जो जिंदगी के मुख्तलिफ नशेबो फराज से गुजरते हैं। काशिफ की फौज को खैराबाद कह देने की ख्वाहिश और फराज की अपने दोस्त को बेदार करने के लिए की जाने वाली शरारतें आपको उस वक्त तक स्क्रीन पर नजरें जमाए रखने पर मजबूर कर देंगी जब तक कि संजीदा मामलात शुरू नहीं हो जाते। इस तरह शरारती काशिफ का सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर बतदरीज संजीदा होना और अपने मुल्क के लिए जान को दाव पर लगा देने की आदत सब पर जादू सा कर देती है। गुलशेर बोस्निया में अपने फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होते हैं जबकि फराज जनरल के ओहदे तक पहुंचते हैं। जबकि चौथा मरकजी किरदार शहनाज का था। पाक फौज के लिए दिल में मोहब्बत जगाने वाले सीरियल में अपने दौर में हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब भी इसे देखकर वही मजा आता है जो पहली दफा देखकर आता था। इस ड्रामे को नशर हुए अब 20 साल से जायद अरसा हो गया। ड्रामा तो देखने वालों को जुबानी याद है लेकिन ड्रामे में जो अहम तरीन किरदार थे लोग उन्हें भी नहीं भूले। वो देखने वालों के दिलों में अपनी जगह बना गए। यही वजह है कि जब ड्रामे का इख्तिताम हुआ तो बहुत सी आंखें इसीलिए भी नम थीं कि दोबारा इन्हें मास्टरपीस देखने को नहीं मिलेगा। इस ड्रामे में जिन अदाकारों ने मरकजी किरदार अदा किया उनमें से कई एक जिंदा हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि कुछ वफात पा चुके। मेरी जिंदगी से फ्री हो रहा था और 4 घंटे ग्राउंड में खड़े होने की सजा मिल गई। 4 नहीं जी, 24 घंटे। 24 घंटे? मैं कल रात तक रोजाना 4 घंटे जलन साहब को वेट करता रहा था। कैप्टन गुलशेर का असल नाम सैयद कासिम शाह है और वो अब भी पाक फौज का हिस्सा हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके। उनके नाम से फेसबुक पर बाकायदा पेज मौजूद हैं जिस पर अक्सर उनकी मसरूफियात को अपडेट करते हैं। उनकी ताज़ा तरीन तस्वीर भी शेयर करते हैं जिसको देखकर अंदाजा होता है कि 21 साल में उनकी शख्सियत कुछ ज्यादा बदली नहीं, बस जिसामत पहले से ज्यादा हो गई। कैप्टन फराज का असल नाम फराज इनाम है जो अब बैरून मुल्क मौजूद हैं और कमर्शियल बैंकर के तौर पर मसरूफ हैं। इसके अलावा उन्होंने एक नावल भी तहरीर किया जिसका नाम द मिसअंडरस्टूड एले है। फराज इनाम भी अक्सर फेसबुक पर पोस्टिंग करते हैं जिसमें उनकी नई तस्वीर सामने आती रहती हैं जबकि मीडिया को भी काफी इंटरव्यूज देते हैं। कैप्टन फराज ने बताया कि चारों मरकजी किरदारों में कभी भी प्रोफेशनल अदाकार बनने का नहीं सोचा क्योंकि सब अदाकारी की सलाहियत से खुद को महरूम समझते थे। ये डायरेक्टर का क्रेडिट था जिन्होंने उनसे बेहतरीन काम कराया। उन्होंने मजीद कहा कि इतने बरसों के बावजूद भी लोग उन्हें नहीं भूले। मैं अपने और दीगर कास्ट के लिए उनकी मोहब्बत और एहतराम देखकर आजिज़ी महसूस करता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वो मुल्क वापस लौटकर बैंकिंग करियर को जारी रखना चाहते थे मगर उनको अच्छे मौके नहीं मिले। अब वो अपने वतन के करीब हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बलविंदर सिंह। यूनिट कौन सी है? और यूनिट कौन सी है? 4 पैरा कमांडो रेजिमेंट। जाओ भाग जाओ। हाँ जी। आ जाओ, ऐश करो। इस ड्रामे का सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला किरदार था जो कैप्टन अब्दुल्ला महमूद ने अदा किया। दरअसल कैप्टन काशिफ का किरदार एक हकीकी शख्सियत लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जफर अब्बासी गाजी से मुतासिर था जिनका इंतकाल 2015 में हुआ। जहां तक अब्दुल्ला महमूद की बात है तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने तिब्बी बुनियादों पर पाक फौज से रिटायरमेंट ली और फिर बरतानिया मुंतकिल हो गए। वो अब भी बैरून मुल्क में मुकीम है। उनके नाम से भी एक फेसबुक पेज मौजूद है जिसमें उनकी चंद तस्वीर मौजूद है मगर कितनी नई या पुरानी है कुछ कहना मुश्किल है। तहम अंदाजा होता है कि अब्दुल्ला महमूद 2 दहाइयों बाद भी कुछ ज्यादा तब्दील नहीं हुए बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर हो गए।
आप क्या समझते हैं, फिदा हो गई मैं आप पे? मैंने तो ये सोचा भी नहीं। फिर क्या सोच के आपने इस एजेंट से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक? कैसी थर्ड क्लास लड़की हूँ मैं कि लेफ्ट गुशेर आगे आगे और मैं पीछे पीछे? शहनाज का असल नाम शहनाज ख्वाजा है और युगांडा में पैदाइश के बाद पाकिस्तान आई। अल्फा ब्रावो चार्ली से शोहरत हासिल की, शादी के बाद अमेरिका मुंतकिल हुई और वहाँ तालीम मुकम्मल की। उनकी तस्वीर कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनको देखकर अंदाजा होता है कि वक्त के साथ वो काफी बदल चुकी। मारूफ नेजाबाज अता मोहम्मद भट्टी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने अल्फा ब्रावो चार्ली में कैप्टन फराज के वालिद का किरदार किया और खूब मशहूर हुए। 2017 में उन्होंने फिल्म वरना में गवर्नर का किरदार भी अदा किया। वो मायानाज घुड़सवार थे। उन्होंने कई अवार्ड्स और मेडल पाकिस्तान के लिए जीत रखे थे। उन्होंने अमली सियासत में भी हिस्सा लिया और अपने शहर अटक से आजाद उम्मीदवार के तौर पर MNA मुंतखब हुए थे। इसके अलावा दीगर अदाकारों के बारे में किसी को नहीं मालूम कि वो कहां और किस साल में हैं, क्योंकि वो कभी मंजर आम पर नहीं आए और न ही उनके बारे में किसी के पास मालूमात थी। ताहम इस ड्रामे में शामिल हर एक किरदार ने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करके इस प्रोजेक्ट को ब्लॉकबस्टर बनाया। हाल ही में इस पैटर्न से मिलता जुलता ड्रामा अहदे वफा भी नशर किया गया, लेकिन वो अल्फा ब्रावो चार्ली के मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहा। पाकिस्तानी ड्रामों के शानदार उरूज की जब भी दास्तान लिखी जाएगी तो उसमें अल्फा ब्रावो चार्ली का नाम सुनहरी हुरूफ में दर्ज होगा। इस ड्रामे से न सिर्फ पुरानी बल्कि मौजूदा नस्ल की भी यादें वाबस्ता हैं। जब तक ये दुनिया कायम है, इस ड्रामे की मकबूलियत कायम व दायम रहेगी। प्याज काटने के लिए खामोश रहना जरूरी नहीं है। बातें करेंगे तो तकलीफ कम होगी। सोच रहा हूँ भाई। अब अगर मैंने आपको बगैर आवाज के सोचते देखा ना तो बहुत बुरा होगा।